छोटे स्क्रीन पर देखना छोड़ो भाईजान, मैं आपको बड़े स्क्रीन पर लाइव एक्शन दिखाता हूं। और यकीन मानिए दोस्तों, जो वादा सलमान खान ने किया था टाइगर 3 के लिए, उस वादे को उन्होंने पूरा किया है। क्या टाइगर 3 स्पाई वर्स की सबसे जबरदस्त फिल्म है? क्या शाहरुख खान का जो सीन है वो आपके होश उड़ा देता है? क्या पोस्ट क्रेडिट सीन्स में ऋतिक रोशन की मौजूदगी आपके रोंगटे खड़े कर देती है? क्या मनीष शर्मा, जो कि टाइगर 3 के डायरेक्टर है, उन्होंने एक मास्टरपीस एक्शन फिल्म बनाई है? हां भाई हां, कितना जवाब चाहते हो मुझसे? हेलो, वेलकम, खुशामदीद, नमस्कार। आप देख रहे हैं फिल्मी बातें विद अभिसार। फिल्मी बातें विद अभिसार। तो हुजूर, आज सुबह फर्स्ट डे फर्स्ट शो मैं देखने गया टाइगर 3। यकीन मानिए दोस्तों, मेरी एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल भी नहीं थी। और क्यों नहीं थी मैं आपको बताता हूं। एक तो सलमान खान जो हैं, वो अपनी फिल्मों पर बहुत ज्यादा मेहनत पिछले काफी अरसे से नहीं कर रहे थे। इसके अलावा आपने गौर किया होगा, यशराज फिल्म्स ने बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा पब्लिसिटी नहीं की थी टाइगर 3 की। तो मुझे ऐसा लगने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये फिल्म जो है बहुत ही ऑर्डिनरी बनी है और इसीलिए यशराज फिल्म्स बहुत ज्यादा पब्लिसिटी नहीं कर रही है। मगर मेरे दिमाग में हमेशा से एक नाम था, और वो नाम क्या था? मनीष शर्मा, जिन्होंने बैंड बाजा बारात, फैन जैसी फिल्में बनाई थी और अब वो टाइगर 3 को डायरेक्ट कर रहे थे। दोस्तों, यकीन मानिए, ये मनीष शर्मा की मास्टरपीस एक्शन फिल्म है। आप लोग जानते हैं दोस्तों, मैं किस तरह की फिल्में पसंद करता हूं। यानी कि इस साल की मेरी जो फेवरेट फिल्म्स हैं वो कौन कौन सी हैं? OMG 2, इसके अलावा 12th फेल, भीड़, अफवाह, इस तरह की मुझे फिल्में पसंद है। एक्शन फिल्म्स में जब देखने जाता हूं ना दोस्तों, तो मेरी बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं होती हैं, मगर टाइगर 3 ने मेरी उम्मीदों को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया है दोस्तों। मैं आपको बताता हूं टाइगर 3 का प्रेमाइस क्या है, यानी कि वो किस बैकग्राउंड पर दर्शकों के सामने आती है। इस फिल्म की शुरुआत होती है जोया के बचपन के किरदार से। उनके पिता को एक असैसिनेशन अटेम्प्ट में मार दिया जाता है, यानी कि कटरीना का बचपन का रोल। और फिर जोया को सरपरस्ती मिलती है इमरान हाशमी की, जो ISI का डेप्यूटी जनरल है। मगर फिर जब वो बड़ी हो जाती है तो एक लम्हा आता है जब इमरान हाशमी इंडियन आर्मी चीफ को मारना चाहता है। जोया इसके खिलाफ है और वो गलती से संदेश टाइगर को दे देती है, यानी सलमान खान को। और सलमान खान न सिर्फ इंडियन जनरल को बचा लेता है, बल्कि इमरान हाशमी की जो पत्नी है, जिसका किरदार निभा रही है रिधि डोगरा, वो जो है टाइगर के हाथों मारी जाती हैं। और उसके बाद इमरान हाशमी का किरदार टाइगर का जानी दुश्मन बन जाता है। और फिर ये जो किरदार है वो टाइगर और उसके परिवार के खिलाफ ऐसी साजिश रचता है जिसकी उम्मीद टाइगर को नहीं थी। टाइगर इस कदर फंस जाता है कि उसका देश यानी कि भारत उसके खिलाफ, और सबसे बड़ी बात, वो टर्की में किए गए अपने क्राइम की वजह से पाकिस्तान की जेल में कैद हो जाता है। यानी कि ऐसे हालात जहां से टाइगर का बचना नामुमकिन था। उसके सामने देश के प्रति फर्ज और साथ ही अपने परिवार को बचाना। और फिल्म की शुरुआत देखिए, आप सोचते हैं कि क्या जोया यानी कटरीना कैफ का किरदार एक डबल एजेंट है। दोस्तों, आप जानते हैं सबसे अच्छी बात मुझे टाइगर 3 की क्या लगी? उसकी पेसिंग। जो ओपनिंग है ना इस फिल्म की, खासकर सलमान खान की जो ओपनिंग है, वो आपके होश उड़ा देती है। और ओपनिंग के दौरान जो पहाड़ के आसपास सलमान जो अपनी बाइक चलाते हैं ना, मैं आपसे कह सकता हूं कि जितनी भी एक्शन फिल्म्स मैंने देखी हैं इंडिया में, ये एक बेहतरीन मिसाल थी। वन ऑफ द बेस्ट ओपनिंग्स ऑफ अ फिल्म। और सबसे अच्छी बात, जैसे मैंने कहा, पेसिंग। फिल्म को कहां धीमा होना है और कहां अचानक उसका तापमान बढ़ाना है, उसकी गति को बढ़ाना है, टाइगर 3 इसमें कामयाब होती है। सबसे अच्छी बात, टाइगर 3 स्क्रीन प्ले के लेवल पे, कहानी के लेवल पर भी स्कोर करती है। यानी कि आगे क्या होने वाला है आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते।
हां, मैं जानता हूं दोस्तों कि अक्सर इंडियन एक्शन फिल्म्स में क्या होता है कि ये लोग बढ़ा चढ़ा की चीजें पेश करते हैं और कई ऐसी चीजें होती हैं तो आप देख के कहते हैं यार ऐसे कैसे हो सकता है। वो है टाइगर 3 मैं मना नहीं कर रहा हूं, मगर बावजूद इसके फिल्म में एक भी ऐसा लम्हा नहीं है जहां आपको लगता है अरे ये सीन क्यों आ गया। इनफैक्ट फिल्म की शुरुआत में जो गाना आ जाता है रोमांटिक सॉन्ग उसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, वो फिल्म की पेस को स्लो कर देता है। मगर उससे पहले और उसके बाद एक लम्हा नहीं है दोस्तों आप स्क्रीन से अपनी नजरें हटा सके। सबसे अच्छी बात, एक अरसे बाद सलमान ने अच्छी एक्टिंग की है, उनकी आंखें बोलती हैं और उससे भी बड़ी बात सलमान अच्छे लगते हैं। जैसे पठान में शाहरुख खान कितने खूबसूरत लग रहे थे, हैंडसम लग रहे थे, उसी तरह से सलमान भी इस फिल्म में अच्छे लगते हैं। जैसे मैंने कहा आप यह नहीं पता कर पाते कि फिल्म में क्या होने वाला है, किस तरह की चालें चली जा रही हैं और टाइगर यह जानते हुए कि क्या चालें चली जा सकती हैं पहले से किस तरह से वो फील्डिंग कर रहा है और सेटअप कर रहा है, कमाल है। मगर मैं जानता हूं आपके जहन में सवाल होगा कि शाहरुख खान का क्या। जी हां दोस्तों, मैं कह सकता हूं स्पेशल अपीयरेंसेस के इतिहास में इससे बेहतरीन स्पेशल अपीयरेंस कोई नहीं रहा है। मैं आपको बता नहीं सकता हूं जिस तरह से हेलीकॉप्टर के जरिए शाहरुख खान की एंट्री होती है ना, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैंने आज तक कभी, मुझे याद भी नहीं पड़ता कि आखिरी बार मैंने कब ताली बजाई थी। मैंने ताली भी बजाई और सीटी मारने की भी कोशिश की, जो ऑफ कोर्स मुझे नहीं आती है, मगर हॉल में जो नजारा था दोस्तों, लोग पागल हो गए थे। और आप जानते हैं सलमान और शाहरुख खान के बीच में जो डायलॉग्स थे ना, वो आपको बहुत इंप्रेस करते हैं। खासकर एक दूसरे से वो जिस तरह से एक दूसरे की चुटकी लेते हैं, बातें करते हैं, वो अपने आप में बहुत खूबसूरत था। और शाहरुख खान की मौजूदगी ने फिल्म में चार चांद लगा दिए। एक ऐसी फिल्म जो पहले से ही जगमग थी। और हां, जब फिल्म के एंड में लेके प्रभु का नाम एक गाना आता है, उसके बाद लोगों को इंतजार था कि गाना जैसे ही खत्म होगा शाहरुख खान दोबारा दिखाई देंगे। नहीं 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 नहीं, शाहरुख खान नहीं आते। आते कौन है? ऋतिक रोशन। और ये जो सीन है ना दोस्तों, वो वॉर 2 को सेटअप कर रहा है। आप जानते हैं वॉर 2 आने वाली है जिसमें ऋतिक रोशन है और यह भी बताया जा रहा है कि जूनियर एनटीआर हैं। अब वॉर 2 आने वाली है और उसके लिए ऋतिक को सेटअप किया जा रहा है और ऋतिक का जो यहां पर सीक्वेंस है वो आपके रोंगटे खड़े कर देता है। आशुतोष राणा उन्हें एक ऐसे मिशन में भेज रहे हैं जिसमें शायद उन्हें अपनी आत्मा तक बेचनी पड़ेगी, शैतान के साथ समझौता करना पड़ेगा इस मिशन को कामयाब करने के लिए। मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, उसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी दोस्तों। मगर मैं कह सकता हूं दोस्तों, एक अरसे बाद एक ऐसी एक्शन फिल्म देखी जहां एक भी लम्हे स्क्रीन से मेरी नजर नहीं हटी। क्या यह फिल्म पठान से बेहतर है? यकीनन बेहतर है दोस्तों, यकीनन यह फिल्म पठान से बेहतर है। और न सिर्फ पठान से बेहतर है बल्कि मैं यह कह सकता हूं कि इस साल अब तक जितनी भी एक्शन फिल्म रिलीज हुई हैं, यानी कि जितनी भी, अगर वो तमाम एक्शन फिल्म्स यहां हैं तो टाइगर 3 यहां है दोस्तों। बिकॉज टाइगर 3 इज अ क्वालिटी एक्शन फिल्म। स्क्रिप्टिंग पर काम किया गया है, कहानी पर काम किया गया है, फिल्म को जिस तरह से फिल्माया गया है, जो उसका कलर है फिल्म का, वो उस मूड को दर्शाता है। और यकीन मानिए दोस्तों, टाइगर 3 ने स्पाइवर्स को जो मुकाम दे दिया है ना, जहां पर उठा दिया है, उसके बाद आने वाले वक्त में जितनी भी स्पाइवर्स की फिल्में हैं उन पर जबरदस्त दबाव बढ़ गया है। यानी कि वॉर 2 अगर कमजोर हुई तो दर्शक बहुत गाली देने वाले हैं। टाइगर वर्सेस पठान, जिसमें शाहरुख और सलमान दोनों होने वाले हैं, उस पर एक बेहतरीन फिल्म होने का दबाव है। पठान 2 जब भी आएगी उसको लेकर लोगों को इंतजार रहेगा और फिर एक ऐसी फिल्म भी आएगी जब ये तमाम कैरेक्टर्स एक साथ होंगे, यानी कि शाहरुख, ऋतिक और सलमान। दोस्तों, जैसे मैंने कहा, मैं बहुत ज्यादा उम्मीदों के साथ नहीं गया था। मुझे फिल्म जिस तरह से शुरू हुई उसी वक्त से लगने लगा कि मैं कुछ स्पेशल देखने वाला हूं। क्या यह फिल्म पठान का रिकॉर्ड तोड़ेगी?
आपको एक बात पर गौर करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि पठान जब आई थी उसे बॉयकॉट गैंग की मदद मिली थी। शाहरुख एक लंबे अरसे के बाद आ रहे थे। दोस्तों, अगर सिर्फ मेरिट्स की बात की जाए तो मुझे लगता है कि टाइगर 3 इंडिया में कम से कम ये 600 करोड़ का कारोबार करेगी। कम से कम इस वक्त मुझे जो फिल्म दिखाई दे रही है, और इसमें न सिर्फ मनीष शर्मा या सलमान का रोल है, बल्कि शाहरुख खान का जो सीक्वेंस है, इट्स माइंड ब्लोइंग। यानी कि शाहरुख खान का जो रोल है, मैं आपको बता नहीं सकता हूं, दर्शक पागल हो गए थे बिल्कुल। और फिर एंड में जब ऋतिक आते हैं, ऋतिक लुक्स मेनेसिंग, खौफनाक लगते हैं दोस्तों, बहुत उम्दा लगते हैं। और जिस तरह से वॉर 2 को सेटअप किया जा रहा है, स्पाइवर्स ने अपना मुकाम बहुत ऊंचा बढ़ा लिया है। तो बधाई मनीष शर्मा, सबसे पहली बधाई मनीष शर्मा को, दूसरी बधाई सलमान को, एंड ऑफ कोर्स शाहरुख खान। वाओ, हैट्स ऑफ। खासकर जो जुगलबंदी थी शाहरुख और सलमान के बीच में, इट वॉज ब्रिलियंट। जाइए ये फिल्म देखिए, पैसा वसूल फिल्म है दोस्तों। और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि एक ऐसी फिल्म है जिसके लिए आप अपना दिमाग घर छोड़ के आइए, नहीं, आपके दिमाग का भी सही इस्तेमाल करती है टाइगर 3, और मैंने उम्मीद नहीं की थी दोस्तों। सो वेल डन मनीष शर्मा, वेल डन सलमान खान, वेल डन। फिल्मी बातें विद अभिसार।